Welcome students. Today's lecture will be gametogenesis. Previous lecture में हम लोगों ने already different parts of the male reproductive system and the female reproductive system discuss कर लिया है. अभी आज का टॉपिक है gametogenesis, where I will focus on the two organs, male and the female reproductive organs, testes and ovaries, which will form the gametes. कौन गैमेट फॉर्म करेगा? टेस्टिस एंड ओवरीज. व्हाट आर द गैमेट्स? गैमेट्स कौन है? गैमेट्स आर द सेल्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स. हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो टेस्टिस एंड ओवरीज में से जो निकलेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स, दिस आर कॉल्ड व्हाट? गैमेट्स. टेस्टिस में से जो निकलेगा स्पर्म, ओवरीज में से जो होगा ओवम. Okay, so sperms are the male gametes and ovum are the female gametes. Now I will discuss about the formation of the male gametes. ठीक है, आज का डिस्कशन होगा मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके ऊपर. सो स्पर्म्स आर कॉल्ड व्हाट? मेल गैमेट्स. अभी इधर देखो, मेल जर्म सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया. अगर याद है तो आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हमने पढ़ाया था तब वहाँ पर क्या बोला था कि लोब्यूल ऑफ द टेस्टिस. लोब्यूल, टेस्टिस के लोब्यूल्स में क्या है? टेस्टिस के लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. ईच लोब्यूल कंटेन्स हाउ मेनी? 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. वहाँ पर क्या होता है? मैंने क्या बोला था? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, अब जब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को सेल वाइज हिस्सा उसका देखेंगे इंटरनली, तो इनर साइड में क्या देख सकते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. क्या है? मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स. ठीक है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का अंदर की तरफ 2 सेल्स है, मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स. ओके, मेल जर्म सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया. याद आ रहा है ना? मेल जर्म सेल्स और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का अंदर की तरफ का जो सेल है, दैट इज द मेल जर्म सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड? स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया से क्या फॉर्म होगा? स्पर्म्स. ठीक है, दिस आर द मेल जर्म सेल्स विच आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. वहां से क्या तैयार होगा? स्पर्म्स. क्लियर? नाउ स्टेप वाइज आई विल टेल व्हाट हैपेंस हियर. स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो माइटोसिस. इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस, आप लोगों को याद है. एंड देन दैट विल इंक्रीज इन नंबर. कितना है इसका? मतलब ये डिप्लॉयड है. प्लॉयडी क्या है? डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग में हाउ मेनी? 2n इज डिप्लॉयड कंडीशन इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो मेन क्या है? स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल्स है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का अंदर की तरफ, वहाँ से माइटोसिस होगा और माइटोसिस से इंक्रीज होगा नंबर किसका? स्पर्मेटोगोनिया का. हो गया. डिप्लॉयड कंडीशन है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सेम. नेक्स्ट दिस स्पर्मेटोगोनिया दैट विल इंक्रीज इन नंबर. उनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हुआ है, उनमें से कुछ, सम मतलब कुछ, उनमें से कुछ जो सेल्स मतलब स्पर्मेटोगोनिया है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, कुछ जो मतलब डिविशनेबल है, डिविजन का कैपेसिटी रखते हैं, उस टाइप का स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और वो समय समय में क्या करता रहेगा? मियोसिस. पीरियोडिकली कुछ देर बाद क्या करते रहेगा? मियोसिस. सो मियोसिस का कितना डिवीजन होता है? कितना पार्ट? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस 1 टू फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? ऑल द स्पर्मेटोगोनिया, सभी स्पर्मेटोगोनिया जो है ये मियोसिस के लिए रेडी नहीं है. उनमें से जो रेडी है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सो दैट विल अंडरगो meiosis 1 मतलब meiosis का फर्स्ट meiosis स्टेज and that will form the secondary spermatocytes. अब secondary spermatocytes
हो गया है तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस 1 जो है दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। एंड उसके बाद क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोइड विच बिकम हैप्लॉइड बिकॉज here reduction division takes place where the chromosome number is reduced to half, that is in human being it is 23। सभी के लिए नहीं है, यह चैप्टर ह्यूमन बीइंग के बारे में है, तो वी आर राइटिंग 46 and haploid number is 23। okay, so first meiotic division, reduction division, secondary spermatocytes, haploid number of chromosomes formed here in the secondary spermatocyte. These secondary spermatocytes undergo second meiotic division, which is same to same as mitosis. It is equational division. Chromosome numbers remain same. Clear? So primary spermatocytes, secondary spermatocytes, then again second meiotic division is equational division, which forms the spermatids. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद स्पर्मेटिड्स विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, सो यहाँ सपोज एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, यहाँ से 1 से 2, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब 4 स्पर्मेटिड्स जो रेडी हो गया है वो These are changed into what? Spermatozoa or sperms। इसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा और उसके बाद ये स्पर्मेटिड्स जो है धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता हुआ क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्म्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच द स्पर्मेटिड्स डेवलप्स इनटू द स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। अब धीरे धीरे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा, देन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, देन द स्पर्म्स आर एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स। अब जो सर्टोली सेल्स है उसमें ये अटैच हो जाएंगे, एम्बेड हो जाएंगे। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स मैंने बोला था क्या कि जो मेल जर्म सेल्स है उसके साथ साथ इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन व्हाट? सर्टोली सेल्स। याद आ रहा है? तो जब स्पर्म्स रेडी हो जाएगा उसके बाद स्पर्म्स हेड जो है, स्पर्म्स का जो हेड है ये सर्टोली सेल्स में जाके अटैच हो जाएंगे, एम्बेड हो जाएंगे, घुस जाएंगे वहाँ और धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होता जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स कहाँ हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ। क्लियर हुआ अभी? अब सर्टोली सेल्स में वो अटैच होकर रहेंगे और धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होता जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, द स्पर्म्स आर रिलीज्ड। सो इस काफ़ी इजी प्रोसेस है ना। सो बेसिकली क्या होता है, पहले माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिविजन एंड मियोसिस 2 इज सेम टू सेम इक्वेशनल डिविजन। क्लियर? नाउ वी कम टू द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट बिगिंस एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। जब मतलब बचपन से, चाइल्ड से लेके एडल्ट तक गुजरने का जो टाइम पीरियड है उसके एक बीच में एक जो मतलब मैच्योरिटी स्टेज आता है, दैट इज़ व्हेन द रिप्रोडक्शनल कैपेसिटी इंक्रीजेस, और जहाँ पर स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? प्यूबर्टी। यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंट पीरियड, एंड द रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी जो है ये स्टार्ट हो जाता है एट द स्टेज कॉल्ड प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के दौरान क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH कौन सा स्टेज में, मतलब कौन सा फेज में? प्यूबर्टी वाला फेज में स्टार्ट होगा रिलीज करना, एंड दिस इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। आप लोगों को याद होगा कि ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन से। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोथैलेमिक और हार्मोन। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इसका एक्शन होगा। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इसका फंक्शन, इसके ऊपर ये काम करेगा। इट विल एक्ट एंड इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स। मतलब ये जो है ये सिक्रीट करेगा 2 हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो
एंटीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन ये रिलीज करेगा। और ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये इसको जाके एक्शन करेगा किसके ऊपर, लेडिक सेल, एंड विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन विच इज द मेल हार्मोन एंड विल रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो हार्मोन तो चाहिए होगा, पूरा जो प्रोसेस है बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का उसके लिए हार्मोन्स चाहिए। और हार्मोन्स जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन will act on the anterior pituitary to release 2 hormones, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone will act on the Leydig cells, and then this will release androgens which will regulate the process of or stimulate the process of spermatogenesis. और इधर FSH हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। सर्टोली सेल्स याद आ रहा है सेमिनिफरस टिपुल्स के अंदर की तरफ मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा एंड ऑल्सो गिव राइज टू सर्टेन फैक्टर्स विच विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन एंड देन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. So this will the factors in the Sertoli cells will help in the process of spermiogenesis. Okay, so spermatogenesis is the production of the sperm, and spermiogenesis क्या है? This is the process by which the spermatids are converted to the spermatozoa. यही सब प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा एंड द टोटल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स विल बी कैरिड ऑन बाय द हार्मोन्स, मेनली द GnRH gonadotropin releasing hormone which will act on the anterior pituitary to produce luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Leydig cells क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis. Spermatogenesis is the total process for the formation of sperms. और इस पूरा ही मतलब सर्टोली सेल्स के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा. सो दिस विल रिलीज सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन द मेल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मेल. कैसे होता है इसके बारे में आज डिस्कस कर लिया है. ठीक है, थैंक यू.